स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोज फार्मूला, या इसको हम हेरन फार्मूला भी कहते हैं जी। ठीक है। अब ये फार्मूला किस तरह से बना है, इसकी क्या डेरिवेशन है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम जो है वो बातचीत कर लेते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। मतलब चले मैं अगर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, कोई भी ट्राइंगल मैंने बनाई, ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है। ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा जी? इसका एरिया ये होता है बेसिकली कि हम ये कहते हैं कि जो इसने 2 डायमेंशंस में जगह घेरी हुई है, मतलब अगर ये इस तरह से, ठीक है, ये सारी की सारी इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसका जो फार्मूला होता है वो हमने ड्राइव करना सीखा था कि हम इसमें किसी एक साइड को बेस रख लेते हैं। फर्ज करें ये साइड हमारी बेस है, ठीक है, इसे हमने क्या रख लिया जी? बेस रख दिया इस साइड को, जिसे मैं ए बी साइड कह रहा हूँ। और जो थर्ड वर्टेक्स है सी, इससे मैंने बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो किया इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये जो है मेरे पास ये हाइट आ गई। तो मेरे पास जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा, जिसे मैं एरिया या सिंपल ए लिखूंगा, वो इक्वल टू होगा हाफ, ठीक है, बेस साइड, जिसको मैं बी कह रहा हूं, या स्मॉल बी कर लेते हैं इसे क्योंकि साइड है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन जाएगा एरिया का, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले जो है वो पढ़ा हुआ है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो मतलब कोई भी ट्राइंगल हो, उस पे जो हिरन है, ठीक है, जिसको हम हीरोज कह रहे हैं, हीरोज फार्मूला जो है वो क्या होगा जी? उसके लिए हम ये बात करते हैं कि उन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया था कि आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल हो, ठीक है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, या फिर कोई भी ट्राइंगल हो, स्केलिन ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। आप क्या करेंगे जी? आप इसमें जो इसकी तीनों साइडें हैं इनका सम करेंगे, ठीक है, यानी इसका पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं। किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है कि उसकी ऑल साइड, जैसे अगर ये ए वर्टेक्स है, या चलें इसको मैं पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ऊपर मैंने ए बी सी लिख लिया है, पी क्यू आर। तो हम यूं बात करेंगे कि P के सामने स्मॉल p साइड, ठीक है, Q के सामने स्मॉल q, और R के सामने स्मॉल r। तो S वेरिएबल जो डिफाइन किया गया वो इस तरह से कि आपने इन तमाम साइड का मतलब पेरीमीटर का हाफ करना है आपने। बेसिकली ये पेरीमीटर आ गया, इसका हाफ करेंगे तो आपके पास S आएगा, S वेरिएबल आएगा, ठीक है। और फिर जो उन्होंने एक इसकी डेरिवेशन की, जिसको कि उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम और फिर अलजेब्रिक जो सम और डिफरेंस और इस तरह से वो सारे मतलब जो ऊपर ये फार्मूला जो एरिया का है इसको भी इस्तेमाल करते हुए चले, ठीक है। और उसके बाद जाकर उन्होंने जो ये फार्मूला ड्राइव किया उसको मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसे हम हिरन्स फार्मूला या हीरोज फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा जी? उसके लिए हम कहते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, जिसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट टाइम, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट टाइम मैंने बोल दी, स्क्वायर रूट ऑफ एस वेरिएबल, ठीक है, ये देखें जी एस वेरिएबल है, और इनटू एस डिफरेंस ए। अब देखें इसमें ए, अगर मैं पी क्यू आर ट्राइंगल ले रहा हूं तो इसमें ए साइड नहीं है, इसमें कौन सी साइड आ रही है? पी क्यू आर आ रही है। तो इसमें चले अगर फर्ज करें पी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एस माइनस पी लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एस माइनस क्यू, जो कि ये वाली साइड है, और एस माइनस आर, और इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इस केस में जो मैं एस की वैल्यू फाइंड करूंगा वो किसका फाइंड करूंगा? वो पी प्लस क्यू, ठीक है, प्लस आर साइड, इन तीनों साइड्स का सम करके मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, तो ये हाफ ऑफ पेरीमीटर आएगा। ये बेसिकली उन्होंने इस फार्मूला की मदद से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें फाइंड करना सिखाया था, ठीक है। अब हम इस फार्मूला को कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसको अब हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। चलें जी, ये यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ जिसकी ये वाली साइड जो है मेरे पास, ये मैं फर्ज कर रहा हूँ कि ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली साइड जो है इसको मैं फर्ज करता हूँ कि ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली जो साइड है, मतलब इसको इससे अगर मिलाया जाए, ठीक है, तो इसको मैं फर्ज कर लेता हूँ कि ये है मेरे पास, चलें इसको मैं 12 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, ये से थोड़ी सी कम नजर आ रही है, और इसको मैं 13 कह देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं ताकि बज़ाहिर हमें देखने में भी जो है वो ये सही नजर आए, ये P, ये Q और ये R, ठीक है। अब हम एरिया निकालते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया जो है हीरोन्स फार्मूला के मुताबिक या हीरोज फार्मूला के मुताबिक क्या होगा। तो सबसे पहले एस वेरिएबल निकालते हैं जी।
एस वेरिएबल में हम इन तीनों साइड्स का सम करेंगे, ठीक है। तो 5 और मैंने 12 और 13 ये बताया कितना जी, 25 और 5 कितने हो गए 30, ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर्स में। अगर ये मैंने सेंटीमीटर्स में लेंथ लिखी हुई है तो एस तो आ गया। अब एस माइनस पी किसके इक्वल होगा, एस माइनस पी जो होगा जी इक्वल टू होगा, एस है 15 सेंटीमीटर और पी हमारा कितना है जी, पी के सामने स्मॉल पी साइड होगी, ठीक है, क्यू के सामने स्मॉल क्यू साइड और आर के सामने स्मॉल आर साइड। तो इस तरह से पी है 12 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसी तरीके से एस माइनस पी के बाद क्यू की बारी है जी, 15 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर और S माइनस आर जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर के। तो इस तरीके से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, स्क्वायर रूट लिखेंगे हम, यहाँ पर स्क्वायर रूट बनाएंगे, S की वैल्यू है 15, ठीक है, सेंटीमीटर एक दफा, दो, तीन, चार दफा आएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, ठीक है, जो कि मैं अभी नहीं लिखूंगा इनके यूनिट्स, ठीक है। ये चलें लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 3 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद जो है वो 2 सेंटीमीटर, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर 10 सेंटीमीटर। तो इन तमाम नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, चलें कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। देखिए जी 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बना कितना 900, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 900 सेंटीमीटर पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब 900 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये देखें कितना आ जाएगा 30, और जो पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दो पावर्स कम हो जाएंगी स्क्वायर रूट की वजह से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से जो इस ट्राइंगल का एरिया है वो कितना है जी 30 सेंटीमीटर, या स्क्वायर सेंटीमीटर्स हम इसे पढ़ेंगे कि 30 स्क्वायर सेंटीमीटर्स में इसका एरिया आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ह्यूरन्स फार्मूला या जिसे हीरो फार्मूला कहते हैं हम, उसकी मतलब जो बेस है या उसकी स्टेटमेंट क्या है, और फिर उसको हम कैसे एक ट्राइंगल पे, किसी भी ट्राइंगल पे अप्लाई करते हुए उस ट्राइंगल का एरिया जो है वो मालूम कर सकते हैं।